हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटल एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। अभी ऐसा हो रहा है कि जैन 26 वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस खत्म हो रही है बोथ ग्रुप्स की। और अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर कोई बहुत प्यारा सा प्लान बना दो आप कि जैन 26 में हम लोग फोड़ डाले, बहुत अच्छा परफॉर्म करे। और ऐसे बच्चे भी है जो अपीयर किया उन्होंने सितंबर 25, लेकिन अब बोथ ग्रुप्स की तैयारी वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं जैन 26 के लिए। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको डे वाइज एलोकेशन बताने वाला हूं, आपका डेली रूटीन बताने वाला हूं, और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं बेटा। आइए एक करके अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डे एलोकेशन। बेटा ये मिशन में बोथ ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं। जो लोग सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं कोई बात नहीं, बस वो अपने नंबर ऑफ डेज को डबल कर ले, दैट्स इट। और इसको आपको कॉमन सेंस से और आपकी जो सुटेबिलिटी के उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है ताकि आप लाइन पे चलिए, आपको एक ओवरव्यू मिले कि आपका यहां से आगे का पाथ कैसे रहेगा। ठीक है भाई, दिखना चाहिए तो तभी उसी पे चलेंगे, नहीं तो हम लोग खो जाएंगे। आइए, सबसे पहले जो फर्स्ट चीज है बेटा, 40 to 50 डेज के अंदर होना चाहिए। 40 to 50 डेज बोथ ग्रुप के लिए एक अच्छा समय है अगर आपने क्लासेस अच्छे से की है। दैट मीन 6 to 8 डेज पर सब्जेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड टाइम। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है बेटा उसमें आप थोड़े समय नंबर ऑफ डेज कम कर सकते हैं। जो आपके वीक सब्जेक्ट है उसमें आप नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर सकते हैं बेटा। इसके बारे में और मैं बताऊंगा कि कैसे एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना, वो डेली रूटीन के अंदर आ जाएगा। अब यहां पे जब फर्स्ट चीज आपकी चलेगी, मैं बोलूंगा आप रीजनेबल स्पीड में चले बेटा। बहुत ज्यादा डेप्थ में जा रहे, साइंटिस्ट बन रहे, ऐसा भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ रहे, ऐसा भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक टारगेट डेट बना ले। हो सकता है कि टारगेट से एक आध दो दिन आप आगे चले जाए। जब तक टारगेट डेट नहीं होगा ना बेटा, तो आपका फर्स्ट रीड खत्म नहीं होगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव टारगेट डेट कि ये डेट तक मेरा फर्स्ट रीड खत्म हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आपका जो सेकंड रिवीजन है बेटा, इसमें 3 से 4 दिन पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। 20-25 डेज, 20-25 दिन आपके इसमें लगेंगे। इसमें आपने अब जब फर्स्ट यूनिट की बात होती है तो दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब जब जैसे आप सेकंड रिवीजन पे आएंगे तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा 1 सब्जेक्ट पर डे पे चलिए, और उसके एंड में आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर 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 लिखिए। बिना मॉक टेस्ट पेपर के जब पूरा सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो नॉलेज को अप्लाई कैसे करना ये बच्चों को बहुत बार पता नहीं होता बेटा। इसलिए जो आपका सेकंड रिवीजन होगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे। एक सब्जेक्ट पढ़ो 3-4 दिन तबियत से एकदम, और मॉक टेस्ट दो। फिर आप अगला आपका थर्ड रिवीजन होगा 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन का रिवीजन होगा पर डे, जिसमें 10 से 15 दिन आपके जाएंगे। वापस इसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे। फिर आपका फोर्थ रिवीजन होगा बेटा एग्जाम के पहले 25 आवर्स, यस 25 घंटे में पूरा कोर्स आप करेंगे और फाइनली आप एग्जाम देंगे। तो ये मैसिव प्लान आपको 4 बार रिवीजन करके आप एग्जाम में जाने वाले हो बेटा। ये टेंटेटिव प्लान है, हो सकता है कोई वीडियो लेट देख रहा है तो उसको एक रिवीजन बीच में कम करनी पड़ी, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन बेटा यही पढ़ने का तरीका होता है। पहले आप सब्जेक्ट को 6-8 दिन में करते हो, फिर आप उसको 3-4 दिन में करते हो, फिर आप उसको 2-3 दिन में करते हो, और फाइनली आप उसको 25 घंटे में करते हो। ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस लेवल का एक्सपर्टीज नॉलेज लेना पड़ता है बेटा। आप स्ट्रिक्ट बेसिस पे हर रिवीजन का एंड डेट जरूर रखिए, और आपके प्लान में कुछ बफर डेज रखे। 3-4-5 दिन का, 2 दिन का बफर, मतलब एक्स्ट्रा डे रखो, ताकि भाई कहीं पे कुछ मिस भी हो जाए, आगे पीछे भी हो जाए तो चलेगा। डेली रूटीन की करो बेटा, 12 आवर्स प्रोडक्टिवली आपने निकालने चाहिए, 12 घंटे। कैसे निकालना ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें आप एक काम कर सकते हो कि 2 घंटे डेली कोई सब्जेक्ट अगर आपको बहुत चैलेंजिंग जाते हैं, सबके साथ तो जरूरी नहीं, अगर जाते हैं फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अकाउंट्स बहुत बड़ा लगता है, कुछ लोगों को ऑडिट बहुत बड़ा लगता है, 1 घंटा रोज दो। अगर कोई सब्जेक्ट, ये सबका पर्सन टू पर्सन इट कैन चेंज, ठीक है। किसी का कॉस्टिंग हो सकता है, किसी का एफएमएसएम हो सकता है, किसी का टैक्स हो सकता है, एंड सो ऑन। तो आप उसको डेली बेसिस में डालिए। किसी का लॉ हो सकता है बेटा, उसको डेली बेसिस में आप डालिए। 1-1 घंटा आप रोज करिए, 1 आवर डेली आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। जो 10 घंटे है, मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप 2 सब्जेक्ट डालिए। जो आप फर्स्ट रीड कर रहे हो उसमें 2 सब्जेक्ट आप इंक्लूड करिए। दिन में आधा दिन अकाउंट्स, ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छे लगते हैं। आधा दिन अकाउंट्स पढ़ा, आधा दिन लॉ पढ़ा,
आधा दिन टैक्स, फिर आधा दिन एफएमएसएम। पहले आपने अकाउंट्स और लॉ को 15 दिन में खत्म किया। दोस्तों मैंने फर्स्ट ईयर में बताया 6 से 8 दिन बताया। तो जैसे आप 2 सब्जेक्ट करते हो तो आपको 15 हाफ डेज अकाउंट्स की मिल जाएंगे। 15 हाफ डेज ऑफ अकाउंट्स मतलब ही होता है बेटा 7 साढ़े 7 दिन। 15 हाफ डेज ऑफ लॉ को मतलब 7 साढ़े 7 दिन। अकाउंट्स बड़ा सब्जेक्ट है, लॉ छोटा सब्जेक्ट है, दोनों मिलाकर आपका 15 डेज का एक प्लान बन जाता है। टैक्स और एफएमएसएम 15 डेज का प्लान बन जाता है। कॉस्टिंग और ऑडिट का आपका 15 डेज का प्लान बन जाता है बेटा। तो फर्स्ट ईयर में आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया आगे सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन एग्जाम में उसमें तो आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट जैसे आपका खत्म होगा आपने इमीडिएटली मॉक पेपर देने चाहिए। यू शुड गो फॉर मॉक पेपर्स। मैं सैन इंस्ट्रक्शंस की बात करूं बेटा, प्लीज 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 आप स्ट्रिक्टली लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। एक अलग लेवल का एटमॉस्फेयर होता है बेटा, और एटमॉस्फेयर का जबरदस्त इंपैक्ट होता है। आप घर में लॉस हो जाओगे, घर में आपको लगेगा एक हफ्ता 10 दिन बहुत बढ़िया चल, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में लेना खुद को बहुत जरूरी है। 8 से 10 रात को सिटिंग होनी चाहिए। 2 घंटे का बीच में एक लंच ब्रेक आपने ले लिया, 2 घंटे के टाइम में लंच ब्रेक ले लिया, डिनर ब्रेक ले लिया, 2 चाय ब्रेक ले लिए, टोटल 2 घंटे थोड़ा रिलैक्स हो गए, वॉक करके आए, एब्सोल्युटली फाइन। 8 से 10 की सेटिंग करो, उसमें 12 घंटे प्रोडक्टिवली आपने निकालने चाहिए। बेटा जब 8 बजे पहुंचते ना तो अपने पहले कोई बैठा होता है, उसको देख के लगता है यार मैंने और भी जल्दी आना चाहिए। जब 10 बजे निकलते ना तो 12 बजे तक भी कोई पढ़ता रहता है, ऐसा लगता है और भी बेहतर। भाई 10 से 12 थोड़ा सा टाइम पास वगैरह कर लो, परिवार के साथ में समय बिता लो, 12 से 7 सो जाओ। एक नंबर जबरदस्त शेड्यूल है, ये आपने फॉलो करना है। मटेरियल प्लीज बेटा, जिसमें आपने रेगुलर क्लास में, अगर रेगुलर क्लास से आपने कोई बैच ली उसमें बहुत समय बिताया, उसको बेस बनाइए। दूसरा मटेरियल लेना भी है तो उसको एड ऑन करिए, टॉप अप करिए। प्लीज मटेरियल बार बार मत बदलिए। और कभी कभी यार कैसा हो सकता है सर, आपने पढ़ा एक नोट से रिवाइज कर दूसरे से, भाई जिससे पढ़ते हो उसी से रिवाइज करना पड़ता है यार, ये क्या बात हुई सर? पढ़ा मॉड्यूल से रिवाइज इससे क्या? अरे जिसपे तुम्हारी नजर बैठी है, मार्किंग है, जहां पे तुम्हारी फोटोजेनिक मेमोरी बैठी है, उसी से पढ़िए बेटा। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट स्टडीज करना पड़ेगा बेटा। आप हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता है, थोड़ा टेक्निकल नेचर का आपको पता है, ठीक है, ये इसके ऊपर केस स्टडी एमसीक्यू का आपको पता है, उसको आपको फोकस करना पड़ता है। जो बहुत ही लेंदी है, बहुत ब्रॉड पॉइंट्स है, रिपीटेटिव पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, उसको फास्ट खींचना पड़ेगा। तो आपको कहां फोकस कहां फास्ट, कहां फोकस कहां फास्ट, कहां फोकस कहां फास्ट, ये बेटा आपको करना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतरीन तरीके से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपने 2 सेट बेटा कम से कम 2 सेट आपने मॉक के देने चाहिए। एक आपके सेकंड रिवीजन के बाद और फिर थर्ड रिवीजन के बाद में यू शुड गो फॉर 2 सेट्स। बिल्कुल करिए ही करिए, ये बहुत जरूरी होगा बेटा। भले उसमें मार्क्स कितने भी मिले, लेकिन ये जो अपने दिमाग में पूरा नॉलेज होता है उसको रैंडमली अप्लाई करने की जब बारी आती है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना मॉक पेपर के मजा नहीं आएगा बेटा। प्लीज टेक्नोलॉजी का मॉडरेट यूज करिए। पहले खुद की एक्टिविटी को आप लाइए, खुद रिकॉल करने की कोशिश करिए। घड़ी में टाइम लगाइए 3 से 5 मिनट, खुद सोचिए टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। जब आपके दिमाग में नहीं आया फिर आप टेक्नोलॉजी का मदद लीजिए, फिर आप यूट्यूब वीडियोस पे जाइए, रिवीजन पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए। लेकिन अगर आपने उसके बिना ही सीधा चले गए, ना आपकी ग्रास्पिंग होगी, ना वो लॉन्ग टर्म चलेगा, ना अंदर तक घुसेगा, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए पहले खुद का दिमाग चलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9096000033 के ऊपर बेटा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप ये गाइडेंस से आप एक बहुत प्यारी, एक जबरदस्त तैयारी करेंगे।